सलाम अलैकुम नजरीन। आज हम एक ऐसे सफर पे निकल रहे हैं जो तरीक से भरा हुआ है, तहजीब और तमदुन से मलामल है और नई चीजों से भरपूर है। इसराइल ये छोटा सा मुल्क मिडिल ईस्ट के में बसा हुआ एक अजीब और गरीब जगह है। सोचो, पुराने खंडरात जो गुज़श्ता जमानों की कहानियां सुनाते हैं और उनके साथ ही आसमान को छूते चमकदार इमारतें, जिंदा दिलों से बारे शहरों का तस्वुर करो, जो खामोश रेगिस्तानों से बस एक पत्थर फेंकने की दूरी पर है। इसराइल एक ऐसा मुल्क है जहां मजहब और तरक्की साथ साथ चलते हैं, जहां पुराने नबियों की आवाजें नई टेक्नोलॉजी के शोर में मिल जाती हैं। ये एक ऐसी जगह है जहां आप एक पल डेड सी में आराम से तैर सकते हैं और अगली ही पल तेल अवीव की भीड़-भाड़ वाली गलियों में घूम सकते हैं। इसराइल के शहरों में आपको हर मोड़ पर एक नई कहानी मिलती है, हर गली में एक नया तजुर्बा। ये मुल्क अपने अंदर इतनी मुख्तलिफ चीजें समाये हुए है कि हर कदम पर आपको एक नई दुनिया का एहसास होता है। तो मेरे साथ चलिए फैसल वरेज के साथ, जब हम इसराइल के कमाल देखने के लिए इस अजीब सफर पे निकलते हैं। ये सफर हमें इसराइल के हर पहलू से रूबरू कराएगा, एक ऐसे मुल्क से जो वाकई में एक लैंड ऑफ मिरेकल्स एंड कॉन्ट्रास्ट है। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि ये सफर हमेशा यादगार रहेगा। इसराइल के रंगों और रोशनियों से भरे शहरों में आपका इंतजार है। तो चलिए इस सफर का आगाज करते हैं। हमारा पहला पड़ाव हमें इसराइल के दिल जेरूसलम शहर में ले जाता है। यह शहर अपनी पुरानी तहजीब और तारीखी अहमियत के लिए मशहूर है। यहूदियों, ईसाइयों और मुसलमानों तीनों के लिए मुकद्दस जेरूसलम एक ऐसा शहर है जहां हर गली और पुरानी दीवार से ईमान की आवाज आती है। ये शहर अपनी रंगी तहजीब और मजहबी विरसे के लिए भी मशहूर है। यहाँ हमें वेस्टर्न वॉल मिलती है, जो यहूदियों के लिए सबसे ज्यादा मुकद्दस जगह है, जहां लोग दुआ करते हैं और पुराने पत्थरों की दरारों में लिखी हुई दुआएं डालते हैं। ये दीवार उनके लिए एक अहम मजहबी मरकज है। हवा में एक अजीब सी एनर्जी महसूस होती है, जैसे कि पीदियों की इबादत इन पत्थरों से ही निकल रही हो। ये जगह अपने अंदर एक पुरानी कहानियों का बोझ समेटे हुए है। थोड़ी ही दूरी पर चर्च ऑफ द होली सेपल्कर है, जहां हजरत ईसा मसीह को सूली दी गई थी और फिर वो जिंदा हुए थे। ये गिरजा अपने अंदर एक पुरानी कहानियों और ईमान का बोझ समेटे हुए है। अंदर जाना ऐसे है जैसे वक्त में पीछे चले गए हों। हवा अगरबत्तियों और दुनिया भर से आए हुए लोगों की फूसाफूसी से भरी हुई है। यहाँ हर कोने में एक कहानी छुपी हुई है। और फिर डोम ऑफ द रॉक है, उसका सोन का गुंबद मिडिल ईस्टर्न धूप में चमक रहा है। ये मकाम अपनी खूबसूरती और मजहबी अहमियत के लिए मशहूर है। ये मशहूर मकाम उस जगह को बताता है जहां से हजरत मोहम्मद ला आसमान पर गए थे। ये मकाम इस्लामी तहजीब का अहम हिस्सा है। गुंबद पर बने हुए नफीस मोसाइक और कैलीग्राफी इस्लामी तहजीब के अमीर फनी विरसे का सबूत है। ये नक्श और लिखावट अपनी खूबसूरती और बारीक काम के लिए मशहूर हैं। अब हम दुनिया की सबसे निचली जगह डेड सी की तरफ चलते हैं। ये कुदरती कमाल जो समुंदर से ज्यादा एक झील है, अपने ज्यादा नमक के लिए मशहूर है। इतना गाना के आप इस पर आराम से तैर सकते हैं। लेकिन डेड सी सिर्फ एक अजीब जगह नहीं है, ये शिफा और ताजगी की जगह भी है। इसके नमक से बारे में थी जो अपने इलाज के गुणों के लिए मशहूर है। दुनिया भर से लोगों को अपनी तरफ खींचती है जो अलग अलग बीमारियों से निजात चाहते हैं। डेड सी के आसपास का नजारा खूबसूरत है, कुदरत की ताकत का सबूत। दूरी में ऊंचे पहाड़ दिखते हैं, उनकी ढलानों पर जेरू और सोने के रंग हैं। इस अजीब कुदरती कमाल के लिए एक दिलकश मंजर बनाते हैं। जब आप इसके पानी में तैर रहे होते हैं और धूप आपकी जिल्द को गर्म कर रही होती है, तो आप समझ सकते हैं कि क्यों डेड सी ने सदियों से मुसाफिरों और हाजियों को अपनी तरफ खींचा है। इसराइल का कल्चरल मंजर उतना ही रंग बिरंगा है जितना इसका जियोग्राफी यहूदियों, अरब और कई और कौमों की रिवायत से बना हुआ एक खूबसूरत कपड़ा। कल्चर्स का यह मिलन मुल्क के खाने, म्यूजिक और त्योहार में दिखता है। इसराइल के बारे में बात करते हुए खाने का जिक्र न करना नामुमकिन है। क्रीमी हमूस और मजेदार फलाफिल से लेकर मीठी और नमकीन नफे तक, इसराइली खाना मिडिल ईस्टर्न मजों का एक लजीज मिलन है। बाजार में हक से बारे होते हैं, ताजा फल सब्जियों, खुशबूदार मसालों और ताजा पकी हुई फीता ब्रेड से भरपूर। मुझे याद है मैंने पहली बार जेरूसलम के बाजार में अनार खाया था। वो रसीला लाल बीज एक नई चीज थी।
दी त्योहार इसराइली कल्चर में एक अहम किरदार अदा करते हैं। हर कौम अपनी रिवायत को मनाती है। पासओवर और हनुका के खुशियों से बारे जश्न से लेकर ईद उल फितर और क्रिसमस की रंगीन फेस्टिविटी तक इसराइल साल भर रंग, म्यूजिक और डांस से भरपूर रहता है। पांचवा हिस्सा, इसराइल के छुपे हुए खजान। जेरूसलम और डेड सी जरूर देखने लायक हैं, लेकिन ये सिर्फ शुरुआत है। इसराइल में और भी के छुपे हुए खजाने हैं जिन्हें देखा जा सकता है। ये जगह अपने आप में एक अनोखा तजुर्बा है। गलीली इलाके की तरफ उतर जाओ। ये जगह अपनी प्राकृतिक सुंदरता के लिए मशहूर है, जो पहाड़ियों, हरी बारी वादियों और पुराने खंडरातों से भरा हुआ है। यहाँ आपको हर मोड़ पर कुछ नया देखने को मिलेगा। यहाँ आप सिफ्त के पुराने शहर को देख सकते हैं, जो अपनी ऐतिहासिक और सांस्कृतिक विरासत के लिए जाना जाता है, जो कबला तसावुफ का मरकज है। और यहाँ आपको रूहानी शांति का एहसास होगा। यहाँ सी ऑफ गैलिली के आसपास के घने जंगल में हाइकिंग कर सकते हैं। ये जगह एडवेंचर और शांति दोनों का संगम है। जहां कहते हैं कि हजरत ईसा पानी पर चले थे। ये जगह आपको इतिहास और धार्मिक महत्व का एहसास कराएगी। जिन्हें एडवेंचर पसंद है, उनके लिए नेगेव डेजर्ट जरूर जाना चाहिए। ये जगह अपने रेत के थीलॉन और एडवेंचर एक्टिविटीज के लिए मशहूर है। ये रेत के थीलॉन, कैनियंस और ओएसिस का विस्तार इसराइली मंजर की खूबसूरती दिखा रहा है। ये जगह आपको एक अलग ही दुनिया का एहसास कराएगी। रामोन क्रेटर, जो एक जियोलॉजिकल कमाल है, मेन हाइकिंग करो। ये जगह अपने आप में एक अद्भुत दृश्य है। या बेदुइन कैंप में सितारों के नीचे रात गुजार सकते हो। ये अनुभव आपको पुराने जमाने की याद दिलाएगा। रेगिस्तान में रहने का पुराना तरीका देख सकते हो। ये जगह आपको बेडुइन संस्कृति और जीवन शैली से रूबरू कराएगी। और जो लोग आराम से वक्त गुजारना चाहते हैं, उनके लिए कोस्टल शहर हैफा ये जगह अपनी शांति और सुंदरता के लिए मशहूर है। अपने खूबसूरत बहाई गार्डन्स के साथ ये बगीचे अपनी हरियाली और शांति के लिए मशहूर है, जो माउंट कार्मेल की ढलानों से नीचे गिरते हैं। एक शांत जगह है। यहाँ आपको एक अलग ही सुकून का एहसास होगा। छठा हिस्सा, इनोवेशन नेशन, इसराइल की टेक्नोलॉजिकल ताकत। अपने छोटे सीज और मुश्किलों के बावजूद इसराइल टेक्नोलॉजी और इनोवेशन में दुनिया का लीडर बन गया है। नई एग्रीकल्चरल टेक्निक्स से लेकर साइबर सिक्योरिटी और पानी के मैनेजमेंट में नई चीजों तक इसराइल दुनिया के बड़े मसलों के हल ढूंढने में सबसे आगे है। तेल अवीव, जिसको अक्सर सिलिकॉन वादी कहते हैं, इसराइल की टेक्नोलॉजिकल ताकत का सबूत है। ये भीड़-भाड़ वाला शहर स्टार्टअप्स और टेक जायंट्स का मरकज है, जहां एक जिंदा-दिली एंटरप्रेन्योरियल स्पिरिट शहर में फैलाया हुआ है। इसराइल के बारे में मुझे सबसे ज्यादा जो चीज पसंद आई वो था इसका सस्टेनेबिलिटी के लिए कमिटमेंट। एक सूखे इलाके में होने के बावजूद इसराइल ने अपनी नई इरिगेशन टेक्निक्स और पानी बचाने के तरीकों से रेगिस्तान को हरा भरा बना दिया है। इसराइल की कहानी इंसानी हुनर और इनोवेशन के मजबूत जज्बे की मिसाल है। सातवां हिस्सा, इसराइल के लोक कहानियों का मोज़ेक। लेकिन हिस्टोरिकल साइट्स और टेक्नोलॉजिकल कमाल के अलावा इसराइल के लोग ही इस मुल्क को खास बनाते हैं। कल्चर्स और बैकग्राउंड्स का एक मिलान। इसराइली लोग अपनी गर्माहट, मेहमान नवाजी और हिम्मत के लिए जाने जाते हैं। दुकान वाला जो आपको मुस्कुराते ही वेलकम करता है से लेकर टूर गाइड जो दिल से अपना इल्म शेयर करता है तक, आपको एक सच्ची गर्माहट और खुलापन मिलेगा जो ताजा और दिल को छूने वाला है। मुझे याद है मैंने जेरूसलम में एक फैमिली के साथ चाय पी थी। हमारे कल्चरल डिफरेंसेस के बावजूद हमें अच्छे खाने, हंसी और कहानियों के प्यार में एक दूसरे से मिलता जुलता लगा। ये एक याद दिलाता के अंदर से हम सब एक जैसे ही हैं। इसराइल के लोग अपनी अलग अलग कहानियों और नजरियों के साथ इस पहले से ही दिलचस्प जमीन में एक और खूबसूरती जोतते हैं। आठवां हिस्सा, हिम्मत वाले मुसाफिर के लिए टिप्स, मुकद्दस जमीन में सफर। अब उन लोगों के लिए जो इसराइल के जादू को खुद देखना चाहते हैं, यहाँ होली लैंड में सफर करने के लिए कुछ टिप्स हैं। पहले, कपड़े शर्म हया से पहनो, खासकर जब रिलीजियस साइट्स पर जाओ। दूसरा, कुछ बेसिक हिब्रू फ्रेजेस सीख लो, ये काफी मदद करेगा। तीसरा, सिक्योरिटी चेक्स के लिए तैयार रहो, खासकर एयरपोर्ट्स और रिलीजियस साइट्स पर। चौथा, लोकल खाना खाने से मत डरो, ये बहुत स्वादिष्ट होता है। और पांचवा, सबसे जरूरी, खुले दिल इस अजीब जमीन की कल्चरल रिचनेस को अपनाने के लिए तैयार रहो। इसराइल एक ऐसी जगह है जो आपके नजरिए को बदलेगा, आपकी जिज्ञासा को जगाएगा
और आपकी रूह पर एक गहरा असर छोड़ेगा। 9वां हिस्सा खत्मा, इसराइल को देखने का दावतनामा। जब हमारा इसराइल का सफर खत्म होता है तो मेरे दिल में हैरत और ताज्जुब का एहसास है। ये छोटा सा मुल्क पुरानी तारीख, जिंदा कल्चर और बेहिसाब इनोवेशन की जगह दिल को लुभाने और तस्वुर को जगाने का तरीका रखता है। तो दोस्तों, मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि इसराइल के जादू को खुद देखें, इसके पुराने शहरों को देखें, डेड सी में तैरें, इसके खाने के मज़ों का मजा लें और इसके गर्म और मेहमान नवाज लोगों से मिलें। इसराइल सिर्फ एक मंजिल नहीं है, ये एक एक्सपीरियंस है, एक खोज का सफर जो आपके घर वापस आने के बाद भी आपके साथ रहेगा। अगली बार तक खुदा हाफिज।